हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आर्चेस एंड लिंटल का चैप्टर कर रहे थे। तो इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल। ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने देखा था आर्चेस एंड लिंटल्स क्या होता है। उसके बाद मैंने दिखाई थी आपको डायग्राम दिखाई थी। मैंने आज लिंटल की डायग्राम दिखाई थी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल। लिंटल जो है कितने टाइप के हमारे पास होते हैं, कौन कौन से बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंटल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो इसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे लिंटल के ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जो मटेरियल हम यूज करते हैं लिंटल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बेसिस पे हम देखेंगे लिंटल के टाइप्स। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टिम्बर लिंटल। ठीक है। टिम्बर लिंटल दैट मीन्स टिम्बर का हम लिंटल तैयार करेंगे, उसको हम टिम्बर लिंटल बोलेंगे। देन हमारे पास आ जाता है स्टोन लिंटल्स आ जाता है। देन ब्रिक लिंटल्स आ जाते हैं हमारे पास। देन रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल आ जाते हैं। देन स्टील लिंटल्स हमारे पास आ जाते हैं। देन रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो इनके नाम से ही हमें क्लियर हो जा रहा है कि ये लिंटल्स कैसे हैं। सबसे पहले तो टिम्बर लिंटल की बात हम करें तो इसमें लकड़ी का यूज होता है। स्टोन लिंटल जो होता है, हम स्टोन से हम लिंटल तैयार करते हैं। ब्रिक लिंटल का मतलब हो गया हम ब्रिक से लिंटल को तैयार करते हैं। देन रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल, रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल का मतलब हो गया कि ब्रिक्स जो है उसको रीइंफोर्स किया जाता है, मतलब उसमें कुछ रीइंफोर्समेंट डाली जाती है, तो उसके हम लिंटल तैयार करते हैं। देन स्टील लिंटल्स, इसमें खाली जो लिंटल हम डालते हैं खाली उसमें स्टील ही होती है। देन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल्स। ठीक है। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी। आरसीसी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आरसीसी लिंटल्स। ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो लिंटल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो है हमारे पास कितने टाइप के हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जैसे कि हमने बात किया लिंटल के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहला फर्स्ट हमने टाइप डिस्कस किया टिम्बर लिंटल्स। ठीक है। टिम्बर लिंटल्स दैट मींस इजीली अवेलेबल इन हिली एरियाज। ठीक है। तो हिली एरियाज में हम देखें तो मोस्टली जो टिम्बर है वो इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए वहां पे अगर हमने यूज करना हो तो हम टिम्बर लिंटल यूज करेंगे। रिलेटिवली कॉस्टली, स्ट्रक्चरली वीक एंड वुल्नरेबल टू फायर। ठीक है। तो ये मोस्टली जो टिम्बर लिंटल जो होता है ये कास्टली होता है। ठीक है। कास्ट होने की वजह से इसको कम यूज किया जाता है। उसके बाद ये वीक होता है, इतना मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद हम बोलेंगे वुल्नरेबल टू फायर, दैट मीन्स आग इसको बड़े जल्दी लग जाती है। तो जहाँ पे भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मतलब हमें कास्ट कम चाहिए या फिर स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा चाहिए या फिर जहाँ पे आग लगने का खतरा हो, तो वहाँ पे हम टिम्बर लिंटल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इजली डिके इफ नॉट प्रॉपरली टेकन केयर। तो ये डिके होना दैट मीन्स खराब इजली ये हो जाता है टिम्बर लिंटल, क्योंकि आपको पता है लकड़ी जल्दी खराब हो जाती है अगर इसकी प्रॉपर केयर हम ना करेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मिनिमम थिकनेस ऑफ द लिंटल शुड बी 7.6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो थिकनेस है लिंटल की, जो टिम्बर लिंटल की जो थिकनेस है मिनिमम थिकनेस वो 7.6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो इससे कम इसकी थिकनेस नहीं होती 7.6 सेंटीमीटर से टिम्बर लिंटल की। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे टिम्बर डाला हुआ है, ये ओपनिंग है। ओपनिंग के ऊपर से यहाँ पे टिम्बर डाला है, टिम्बर का लिंटल डाला हुआ है। ठीक है। तो ये टिम्बर लिंटल है। तो यहाँ पे आपको दूसरी डायग्राम दिख रही है, ये हमारे पास विंडो है और ये ऊपर से इसके ऊपर से ये लिंटल है। ठीक है। ये आ गया लिंटल। यू कैन यूज द टिम्बर लिंटल फॉर फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको, बिकॉज द वुड इज कंपेस्टिबल। मतलब जो हमारे फायर प्रूफ के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है। मतलब जहाँ पे आग लगने का खतरा है वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। यू कैन नॉट यूज टिम्बर लिंटल फॉर द फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन बिकॉज वुड इज कंपेस्टिबल मटीरियल। ठीक है। वुड क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल है, दैट मीन्स इसको आग बड़े जल्दी लग जाती है, इसलिए
हम इसको जहाँ पे फायर प्रूफिंग हो, जहाँ पे मतलब आग लगने का खतरा हो, वहाँ पे हम इसको नहीं यूज करते। देन हम बात करते हैं कंबस्टिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ लो। अब हमने बोला कंबस्टिबल मटेरियल, तो अब कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है? कंबस्टिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ हाउ इजली सब्सटेंस विल सेट ऑन फायर थ्रू फायर और कंबशन। ठीक है, तो कंबस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितने जल्दी कोई चीज आग को पकड़ लेती है। ठीक है, तो अगर हम बोलें ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल है, दैट मीन्स वो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसको फायर प्रूफिंग के लिए हम यूज नहीं करते। और जो हम बोले लेस कंबस्टिबल है, उसका मतलब हो गया उसको आग लगने का खतरा नहीं होता ज्यादा। ठीक है, तो ये थे टिम्बर लिंटल के बारे में डिटेल्स थी। तो यहाँ पे फिर से ये डायग्राम है, ये लिंटल है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास वॉल है, और ये नीचे जो है हमारे पास ओपनिंग है। ओपनिंग दैट मीन्स कोई भी ओपनिंग हो सकती है, विंडो की ओपनिंग या फिर कोई अदर ओपनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टिम्बर लिंटल के बारे में ही है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करें लिंटल की, वो है स्टोन लिंटल। ठीक है, स्टोन लिंटल हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। यूज्ड वेयर स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, स्टोन लिंटल हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे स्टोन हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, इजीली हमें मिल जाए। कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल स्टोन स्लैब ऑफ ग्रेटर थिकनेस। ठीक है, तो इसमें ये जो लिंटल हमारे पास तैयार होता है, ये सिंपल स्टोन स्लैब का होता है, मतलब सिंपल स्टोन्स होते हैं, उसका हम स्लैब डालते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टोन है तो इसकी थिकनेस को हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी थिकनेस हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। Due to high cost and its inability to withstand the transverse stress load। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी जो कास्ट है वो हाई रहती है। ठीक है, स्टोन लिंटल की जो कास्ट रहती है वो हाई रहती है, और इसकी जो इनएबिलिटी रहती है कि ये ट्रांसवर्स स्ट्रेस लोड में भी मतलब उसको भी बेयर कर लेता है। ठीक है, सॉरी इनएबिलिटी आ गया, मतलब ये ट्रांसवर्स लोड को बेयर नहीं कर पाता है। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड हमारे पास होता क्या हम देख लेते हैं। ट्रांसवर्स लोडिंग फोर्सेस अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अगर हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दैट मींस मान लो एक बीम है, ये बीम है, ये इसकी ये है इस तरीके का लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लगती हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये वाला एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर अगर हम फोर्सेस लगाएं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्सेस। ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग causes the member to bend and deflect from its original position। ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग से हमारे पास क्या होता है? बेंडिंग और डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं? बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन from its original position with internal tensile and compressive strengths accompanying the change in curvature of the member। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास स्टोन लिंटल डाला हुआ है, ये आगे हमारे पास स्टोन लिंटल, ये हमारे पास विंडो है, ये हमारे पास सिल है। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें, द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टोन लिंटल इज केप्ट 8 सेंटीमीटर। जो मिनिमम थिकनेस हम स्टोन लिंटल की रखते हैं वो 8 सेंटीमीटर रखते हैं। तो जो हमने उसकी बात की थी, वुड लिंटल की बात की थी, 7.6 सेंटीमीटर थी, इसकी 8 सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे थंब रूल की। तो थिकनेस इज टेकन एज 4 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर। जो इसकी थिकनेस हम लेते हैं थंब रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये कितनी हम थिकनेस लेते हैं हम देख लेते हैं। इसकी जो थिकनेस लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं पर 30 सेंटीमीटर। मान लो 30 सेंटीमीटर का हमारा जो अगर होगा लिंटल होगा, तो उसकी हम जो थिकनेस लेंगे पर 30 सेंटीमीटर हम 4 सेंटीमीटर थिकनेस लेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पैन के अकॉर्डिंग। मान लो लेंथ ऑफ स्पैन जो लेंथ है स्पैन की वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर लेंथ है स्पैन की। तो इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी? इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 के लिए हमारे पास 4 आ गई, 30 का डबल हो गया 60, 60 के लिए कितनी आएगी? 4 का डबल 8। ठीक है,
तो ये यहाँ पे स्टोन लिंटल यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक लिंटल्स की। थे ब्रिक लिंटल हमारे पास क्या होता है? द ब्रिक आर हार्ड वेल बर्न्ड फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो ब्रिक लिंटल हम तैयार करते हैं, वो जो ब्रिक्स हैं वो हार्ड होनी चाहिए, वेल बर्न होनी चाहिए, अच्छी तरीके से वो बर्न होनी चाहिए, देन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सुटेबल फॉर स्मॉल स्पैन नॉट मोर देन 90 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल स्पैन के लिए मोस्टली हम ब्रिक लिंटल को यूज करते हैं, जैसे कि 90 सेंटीमीटर तक ही हम यूज करते हैं ब्रिक लिंटल को। इससे ज्यादा होगा तो हम ब्रिक लिंटल को यूज नहीं करते। द ब्रिक्स हैविंग फ्रॉग्स आर मोर सुटेबल। ठीक है, जो ब्रिक्स में हमारे पास फ्रॉग होता है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। फ्रॉग ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इसमें जो खड्डा जैसा रहता है, इसको हम फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पे लिंटल डाला हुआ, ये है ब्रिक लिंटल। ठीक है, ब्रिक लिंटल, ब्रिक लिंटल। ठीक है, ये आगे हमारे पास डोर आ गया। ठीक है, ये विंडो है, यहाँ पे भी ब्रिक लिंटल हमने डाला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल। ठीक है, रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल क्या होता है हम देख लेते हैं। यूज्ड फॉर लार्ज स्पैन्स एंड हैवी लोड्स। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्पैन ज्यादा है और लोड हमारे पास हैवी है, वहां पे हम यूज करते हैं रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल को। दे आर रीइंफोर्स्ड विद माइल्ड स्टील बार्स। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट हम डालते हैं, जैसे रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल में हम जो रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो माइल्ड स्टील बार यूज करते हैं। वेरी कॉमन ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, दैट मीन्स इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और इसकी जो फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो भी अच्छी रहती हैं। जॉइंट्स आर फिल्ड विद सीमेंट कंक्रीट। जो भी जॉइंट्स इसमें होते हैं उसको फिल किया जाता है सीमेंट कंक्रीट के साथ। सीमेंट कंक्रीट तो आपको पता ही है क्या होता है। द डेप्थ ऑफ लिंटल इज लिमिटेड टू 10 सेंटीमीटर। जो इसकी लिंटल की डेप्थ हम लेते हैं वो 10 सेंटीमीटर लिमिटेड होती है, इससे ऊपर नहीं लेते। डेप्थ ऑफ वन ब्रिक 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एक ब्रिक की डेप्थ ही हम लेते हैं इसमें। और मल्टीपल ऑफ वन ब्रिक थिकनेस। ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ वन ब्रिक थिकनेस हम इसकी जो डेप्थ है वो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी डायग्राम दी है। यहाँ पे ये रिइंफोर्समेंट डाली है, इसके ऊपर ये ब्रिक्स डाली है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हमारे पास लिंटल है स्टील लिंटल्स। ठीक है, स्टील लिंटल्स की अगर हम बात करें, प्रोवाइडेड एट लार्ज ओपनिंग्स एंड वेयर सुपर इम्पोज्ड लोड्स आर हैवी। ठीक है, अब स्टील लिंटल है तो आपको पता ही है, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो हैवी लोड्स को कैरी कर सकता है। तो हम ये लिंटल कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? सुपर इम्पोज्ड लोड जो है वो हैवी हो। सुपर इम्पोज्ड लोड का मतलब होता है इसके ऊपर जो लोड पड़ रहे होंगे वो हैवी है, तो हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ रोल्ड स्टील जॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक रोल्ड स्टील जॉइंट से हमारे पास बना होता है ये स्टील लिंटल्स। यूज्ड सिंगली और इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो इसको हम सिंगली भी यूज करते हैं या फिर 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी हम यूज करते हैं। कनेक्टेड विद बोल्ट्स। ठीक है, जो इसका कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ वो बोल्ट्स के साथ होता है, इसमें बोल्ट्स के साथ एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होते हैं। दिस सिस्टम इज एम्बेडेड इन कंक्रीट एंड इज कर्व्ड लाइक आरसी लिंटल। ठीक है, तो इसको हम एम्बेड करते हैं कंक्रीट में। ठीक है, इस सिस्टम को एम्बेड करते हैं, एम्बेड करना होता है उसमें डालना, कंक्रीट में डालना, एंड इज कर्व्ड लाइक आरसी लिंटल। ठीक है, तो इसको हम अगर कंक्रीट में डालते हैं और इसको हम आरसी लिंटल के तौर पे बनाते हैं। आप मान लो स्टील सिंपली डाल दिया तो वो कोरोड कर सकता है फ्यूचर में, इसलिए इसको हम कंक्रीट भी डालते हैं तो वो आरसी लिंटल बन जाता है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे रोल्ड स्टील जॉइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है लिंटल की रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास हम बात करते हैं,
कॉमनली इन यूज, ठीक है, कॉमन यूज्ड हम करते हैं इसको, कॉमनली यूज करते हैं आरसीसी लिंटल को। ऑन अकाउंट ऑफ देयर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज, आरसी लिंटल्स आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छी रहती है, दैट मीन्स इसकी लाइफ अच्छी रहती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी रहती है, उसके बाद इसकी जो फायर रेसिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं वो भी अच्छी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आरसीसी का लिंटल तैयार हो रहा है। दे में भी प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू, ठीक है। तो ये जो लिंटल हमारे पास होते हैं प्रीकास्ट भी बने होते हैं, मतलब पहले से भी बने होते हैं, हमने यहाँ पे खाली डालने होते हैं, या फिर कास्ट इन सीटू, या इसको हम साइड पे भी कास्ट कर सकते हैं, जैसे ये शटरिंग वगैरह करके इसमें कंक्रीट डाल के हम इसको कास्ट कर सकते हैं साइड पे ही। स्मॉल फॉर स्मॉल स्पेन, तो इसको स्मॉल स्पेन के लिए ही हम यूज करते हैं। द प्री कास्ट कंक्रीट लिंटल्स आर यूज्ड 1.2 मीटर, ठीक है, मतलब 1.2 मीटर लेंथ तक हम इसको डाल सकते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल को, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसकी डायग्राम है। ये जो पोर्शन है इसको हम सॉकेट बोलते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है इसको हम सिल बोलते हैं। ये हमारे पास हेड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो आ गया लिंटल आ गया। ये हमारे पास है जैम्ब, ये वाला, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम जैम्ब बोलते हैं। इसके अंदर वाले पोर्शन को हम रिवील बोलते हैं। इसके यहाँ पे पोर्शन को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आ गया जैम्प, ये जो विंडो की साइड पे ये हमारे पास बना होता है इसको हम जैम्प बोलते हैं। ये आ गया वुड सिल आ गया, ठीक है। ये आ गया सिल, ये आ गया कंक्रीट सिल। ये दो सिल है, एक तो वुड की सिल है, ये आ गई कंक्रीट की सिल, ठीक है। ये आ गया कंक्रीट का लिंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लिंटल के बारे में है, ठीक है। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.